हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में सर्किल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो सर्किल के क्वेश्चन में जो फंडामेंटल बेसिक थ्योरम्स हैं, ठीक है, और बाकी जो बेसिक प्रॉपर्टी हों अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक है, find the length of the common chord. ओके, तो आप देखो यहाँ पे 2 सर्किल हैं, देयर रेडियस क्या है बेटा r1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, सबसे पहले तो आप उसको नोट करना है। सपोज दैट r1 5 सेंटीमीटर है एंड r2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे एक सर्किल आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। दिस इज द सर्किल होज रेडियस सपोज दैट 5 सेंटीमीटर एंड अनदर सर्किल होज रेडियस इज इक्वल टू दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर सपोज दैट इसका सेंटर O है और दूसरे वाले का सेंटर मान लेते हैं O डैश है। तो यहाँ पे O डैश अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जो यहाँ पे ओ डैश दे रखा है बेटा, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। समझिएगा अच्छे से। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। तो कॉमन कार्ड आपको दिख रहा है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग M नाम दे देते हैं और ये N है। तो ये डायग्राम ये यहाँ MN है ना, ये MN, ये दिस इज द कॉमन कार्ड। ये क्या है MN कॉमन कार्ड, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जो ये R1 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन OM कर देते हैं, ज्वाइन OM एंड ज्वाइन O डैश M, ज्वाइन OM, ज्वाइन OM एंड ज्वाइन OM एंड O डैश M। ठीक है, तो OM क्या है, अगर इसको डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, और O डैश कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा एक मैं सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर दुनिया का कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ 3, 4 एंड 5 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। यू नो राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल 90 डिग्री, किसी ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा कैसे पता चला, यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड है 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। अगर कोई भी 3 नंबर्स दे रखे हैं और अगर वो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं और वो साइड लेंथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं तो कंफर्म है वन एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये राइट एंगल बनाएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि 90 डिग्री ये हो गया और इसके अपोजिट 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, किसी को 4 और किसी को 3 लेट कर लो। तो आप देखो एक्चुअल में यहाँ पे देखो, ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये इसका रियल डायग्राम है। रियल डायग्राम अगर आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप को फॉलो करोगे तो रियल डायग्राम आपको रियल में कुछ अलग नज़र आएगा। ठीक है, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, और एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये O डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और देखो अभी आपको ये भी पता होगा कि जैसे कभी भी अगर हम लोग 2 सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या है, वी नो दैट O डैश इस परपेंडिकुलर टू क्या होगा MN होगा। कंफर्म है, ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे इसको कुछ नाम दे दें सपोज दैट P, तो जितना PM होगा उतना ही क्या होगा बेटा, जितना PM होगा उतना ही PN होगा। कैसे पता, कोई भी सर्किल है अगर ये कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अच्छा अब लॉजिक समझिएगा, एक लाइन में क्वेश्चन को करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेसिक फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर हम लोग एरिया, किसका एरिया निकालना चाहता हूँ मैं, O डैश, तो यह क्या आएगा बेटा 1/2 बेस। अब देखो ये मैंने पता है कि भैया देखो ये जो O डैश है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, मतलब बेस यहाँ पे आपका इधर ये डायग्राम देखिएगा। ठीक है, इसको मैंने अलग निकाल के बना दिया है। तो बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 4, तो 4 इंटू 3 तो कितना आएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, यस और नो, क्लियर है बात कि नहीं, कंफर्म। आप देखो, आपने कहा सर ये तो हो गया। तो कुल मिलाकर के एक अदर कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे अगर हम लोग ये बेस ओ डैश ले लें, मतलब इसी का एरिया दोबारा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। एरिया चाहे आप जैसे किसी भी ट्रायंगल का कैलकुलेट करो, एरिया पे क्या कोई चेंजेस आएगा? नहीं सर, कभी चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे 1/2 ओ डैश 1/2 ओ डैश 1/2 ओ डैश ओके इनटू एम पी। देखो बेटा, ये आपका, अगर आप बेस ये लेते हो क्योंकि ये भी हाइट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो कुल मिलाकर के इसका एरिया अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर के निकालोगे तब भी एरिया पे कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, ओ डैश कितना दे रखा है सर? ओ डैश की वैल्यू 4 है। ओ डैश की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे दिस इज 4/2 आ जाएगा। और एम पी की वैल्यू है कितनी? एम पी की वैल्यू सर का अननोन थी, कैलकुलेट करना है। ये आपका जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 MP आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये 1 है, 2 MP सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर। जब यहाँ पे एरिया दोनों का सेम ही तो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस और हाइट डिफरेंट लिया है, बट एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो 6 = क्या होगा? यहाँ पे ये 6 है बेटा और ये 2 MP है, तो 2 MP आ जाएगा। 2 3 जा 6, तो MP = कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये MP आया हुआ है। MP देखिए यहाँ पे डायग्राम में, MP मतलब इतना सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट, M से P। तो MN कितना आएगा? 2 MP, क्योंकि यहाँ पे 3 इतना है तो 3 + 3 6 आ जाएगा। तो MN = 2 टाइम्स ऑफ MP, MN = 2 टाइम्स ऑफ MP, MN = 2 टाइम्स ऑफ MP। तो 2 × MP 3, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। यस और नो, बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो किसी भी, देखो एक्चुअल में बस आपको ये थोड़ा सा लॉजिक लेके चलना है और आपको सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे जो भी आपको पता है तो आप उसको अप्लाई करिए, बिना टेंशन अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, अभी थोड़ा है कि यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम में, रफ डायग्राम में ना, जब फेयर डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ अलग ही केस निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 4 5 है, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने, और ये चीज़ तो पता थी, ये क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई भी दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करते हैं तो जो लाइन जॉइनिंग दी है, सेंटर = होता है, जो कॉमन कॉर्ड होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये लाइन आप लिख देंगे, आपका जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, या ठीक है, उसको अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें होती है हमको अच्छे से सब कुछ लिखना रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा थ्रो अ बॉल, मतलब रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, एंड सलमा टू मनदीप फेंकता है, एंड मनदीप टू रेशमा। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each. Okay, what is the distance between Reshma and Mandeep? What is the distance between Reshma and Mandeep निकालना। तो आप देखो, सबसे पहली बात तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद फिर आपको देखना कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल पे रेशमा, सलमा, इनको सबको बिठाना है। ठीक है, तो 3 गर्ल्स रेशमा एंड सलमा है, और एक खास बात क्या है कि रेशमा थ्रो अ बॉल सलमा टू मनदीप, है ना, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप ये 6 मीटर, मतलब ये 6 कन्फर्म दे दिया है इन दोनों के लिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे लास्ट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कन्फर्म कर ही सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम को स्केच करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। हमने सबसे पहले बेटा एक सर्किल को ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ दिस सर्किल, ये सर्किल ड्रॉ किया। अब सर्किल को ड्रॉ करने के बाद जाहिर सी बात है, मनदीप है, रेशमा है ना, इनको बैठाना पड़ेगा। तो रेशमा एंड सलमा, बिटवीन सलमा एंड मनदीप, ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग सलमा को यहाँ बिठा दिए, ठीक है,
सलमा, ध्यान से देखिएगा, ये सलमा हो गई और ये आपकी बेटा हो गई मनदीप। मनदीप हो गई और ये रेशमा। अच्छे समझिएगा, डायग्राम पहले आप चीज़ों को, भाई जब डायग्राम रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम बनाइए, चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम बन गया, ओके, दिस इज द डायग्राम। सलमा, मनदीप, रेशमा, हमने बैठा दिया, इसको नेमिंग कर दो, है ना, ए बी एंड सी, दिस इज द ए बी सी हो गया। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा, ये कितना है 6 मीटर, रेशमा एंड सलमा 6 मीटर, एंड सलमा एंड मनदीप, तो ये भी 6 मीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मनदीप एंड रेशमा ये डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोगों ने डायग्राम को ड्रा किया तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो ये ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा, ए पॉइंट इज हेयर, ए पॉइंट ये आपका है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए बी इक्वल टू, ए बी ये हो गया, और ए बी इक्वल टू आपका ए सी है, इज इक्वल टू 6 मीटर है, यस और नो। बी सी आपका बेटा क्वेश्चन मार्क है। और एक बात ये है ना कि जो यहाँ पे सर्किल दे रखा है, जो ये मैं सर्किल जो ड्रॉ किया हूँ, इसकी रेडियस बेटा 5 मीटर है, रेडियस कितना है 5 मीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद इतनी चीज़ें सामने से निकल के आ रही हैं, ओके, क्लियर है, कंफर्म। अब इसको देखो कैलकुलेट करना है, और बहुत ही इजी तरीके से ही कैलकुलेट करना है। सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल ओ एज्यूम करते हैं, सपोज दैट सेंटर ऑफ सर्किल ओ, और देखो ये आइसोसेलेस, अगर हमने इसको मिला दिया, हमने क्या किया कि ए को ओ से ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन ओ ए। तो जब ओ ए को ज्वाइन कराया तो एक खास बात क्या है, जब ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये इससे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, भाई आपको पता है कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे ये ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसके इक्वल है। तो जो इक्वल साइड होती है और जो उसका कॉमन वर्टेक्स होता है ना, अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल बात सही है। तो ये डिवाइड तो किया, लेकिन जब इसको आगे प्रोड्यूस किया तो ये सेंटर से गया। और अच्छा ये भी आपको पता है कि अगर दुनिया का कोई भी सर्किल हो, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ना क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से एक लॉजिक समझ में आया कंस्ट्रक्शन से कि ये हम अगर इसका नाम पी एम दे दिया तो ये जो ये है ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, बहुत ही ईजी है। मतलब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं, थोड़ा सा ईजी और कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। और हमने एक काम किया बेटा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ सी को भी हमने मिला दिया, ये ओ सी को भी ज्वाइन करा दिया, यस और नो। तब अब देखो लॉजिक समझिएगा। अच्छा ये ओ सी कितना है, मतलब ये रेडियस है ना, तो ओ सी कितना है, मतलब आपका जो ओ ए है और ओ सी है ये कितना है बेटा, दिस इज द 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, ये आपका मीटर में है 5 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है जिससे मीटर, और ये भी आपका मीटर में दे रखा है क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन गिवन इन मीटर, तो दिस इज 6 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है, ओके। तो अब देखिए समझिए बात को, अब यहाँ पे कैसे निकालना है, आपको बी सी निकालना है। अगर आपने कहा सर अगर हम लोग बी एम निकाल लें या एम सी निकाल लें, कोई भी एक साइड आ जाएगी तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक साइड आ जाएगी तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, बी एम और एम सी, तो कैसे निकलेगा, थोड़ी सी आपने अकल लगाई कि सर ये 6 दे रखा है और ये भी 6 दे रखा है, मतलब ये 6 है और ये कितना है 5 है, और ये कितना है, ये 5 है। मतलब आप एक जो ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ओ ए सी, ओ ए सी आपको दिख रहा होगा, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ओ ए सी में जो साइड लेंथ है दैट इज ओ ए 5 मीटर, ओके, ओ ए 5 मीटर, ओ ए आपका 5 मीटर है, बहुत ही बढ़िया, ये 5 मीटर समझ में आ गया। और ओ सी भी 5 मीटर है क्योंकि ये रेडियस है, और ए सी आपका 6 मीटर दे रखा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है, ऑब्वियसली निकल सकता है। आपने कहा सर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। फिर आपने कहा सर एक बात और है, आपने अभी भी बताया था कि अगर बेस में ये ले लूँ, कौन सा, किसी ट्रायंगल का अगर कोई बेस ले लो और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट पता हो तो एक एरिया ये निकल आएगा। तो यहाँ से एम सी निकल सकता है, ठीक है, एम सी निकल आएगा और एम सी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो
इस लॉजिक, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और इसको आप एक ही लाइन में लिख दीजिए, ज़्यादा सही है। तो अब देखो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा बस आपको एक स्टेप की कैलकुलेशन करना है और कोशिश करिएगा कि आप एक ही लाइन में निकालिए। तो यहाँ से जो ट्रायंगल ये ओ ए सी है ना, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप यहाँ ह्यूरोन्स फार्मूले का यूज़ करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूरोन्स फार्मूला जानते हैं ना, ह्यूरोन्स फार्मूला क्या होता है? आप 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर है, उस पर क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो ह्यूरोन्स फार्मूले का यूज़ करके आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ फाइनल। ओके, तो यहाँ से एरिया अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ये लिखते, क्या लिखते कि एरिया ए ओ ए सी यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला, एस जो मैं ले लिख रहा हूँ, आप आराम से ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें होती है ना, एक बार में बताओ कि हाँ भाई देखो मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग बताने से बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, फिर आप इक्वेशन एज्यूम करेंगे, इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये ह्यूरोन्स फार्मूले से एरिया निकालो, या किसी बच्चे ने कहा सर आपने भी बताया है कि या ह्यूरोन्स फार्मूले से इसका एरिया निकालो, या ए ओ 1/2 ए ओ इंटू ए ओ आपका बेस हो गया और हाइट यहाँ क्या हो गया, सी एम या एम सी, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इस ट्रायंगल का एस मीन्स ए बी पैरामीटर। तो आपने कहा सर एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड 5 + का 5 + का 6/2, 5 + का 5 10, 10 + का 6 16, 16/2 कितना आएगा, दैट इज 8 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 8 मीटर। इस फार्मूले में एस के प्लेस पे 8 पुटअप कर सकते हो। ए बी सी यू नो, ए बी सी ए = 5, बी = 5, सी = 6, नो डाउट, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे करना। अच्छा, और एक बात, आरएचएस में क्या पुटअप करोगे, तो ओ ए कितना है, ओ = आपका कितना है बेटा, दैट इज 6, नहीं ओ ए कितना है, देखो ओ ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 रखोगे, एम सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके, अच्छा चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कैलकुलेशन को करता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली एस की वैल्यू क्या आई, सभी को बच्चों को पता है कि एस मतलब सेमी पैरामीटर होता है, एस की वैल्यू क्या है, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ से एस की जो वैल्यू है ना हमारी 8 आ गई, यस और नो। 8 माइनस का ए की वैल्यू 5 है, 8 माइनस का बी इसकी वैल्यू 5 है, और 8 माइनस का सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू दैट इज 1/2 बेस ए ओ कितना है, बेस ए ओ। आपने कहा सर ए ओ की वैल्यू 5 मीटर है। बस आपको एक ही लाइन में चीज़ों को करना है और थोड़ा सा सही लगता है, जो भी चीज़ें हैं कैसे होना है आप एक लाइन में बता दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें अच्छे से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर दो, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 8 आ गया, और ये आपका 8 माइनस का 5 3 आएगा, 8 माइनस का 5 3 आएगा, 8 माइनस का ये कितना आएगा बेटा, 8 माइनस का 6 दैट इज़ 2, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, दिस इज द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 5/2 एम सी आ गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 8 2 क्या आता है बेटा, 16 आता है। देखो बस आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये 16 आ गया, और 3 × 3 हमको करना क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिखी रहती है ना, तो हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पेयर। तो 3 का पेयर बनना है, हमने कहा ठीक है तुम्हारा पेयर बनना है, कोई दिक्कत नहीं। 16 अकेला पड़ गया, तो 16 का देखो मेरे पास भी 2 नंबर है, कौन है, 4 × 4, उसको तोड़ा मैंने 4 × 4, तो इसका भी पेयर बन गया। और जब पेयर बन जाता है तो 1 वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बोल रहे हैं सर। तो यहाँ से ये 4 बाहर आ गया और ये 3 बाहर आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 5/2 × MC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 3 4 जा आपका 12 आ जाएगा, ओके, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 इधर है डिनोमिनेटर में, और 5 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज MC। तो ये आपका आ जाएगा दिस MC = 12 × 2/5। ये बेटा आपको ये लेंथ आ गई, दिस इज द MC इज इक्वल टू 24 × 24/5, ये मीटर आ गया। तो MC आपका आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको डायग्राम में मैं दिखा दूँ, MC आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का आया हुआ है। आपको BC निकालना, तो BC क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ MC, वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ MC। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, BC = 2 टाइम्स ऑफ MC। तो BC = क्या हो गया, BC = 2 टाइम्स ऑफ MC। तो आपने कहा सर 2 MC की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 24/5। तो कितना जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48/5। इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर ले डेसिमल वगैरह में, तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो 5 9 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 3 बचेगा, 5 6 जा 10। तो देखो कितना इजी हो गया, और हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी आ गई। तो BC = कितना आ गया बेटा, दिस इज 9.6 मीटर आ जाएगा, BC = 9.6 मीटर आ जाएगा।
यस और नो, क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। बस चीज़ों को एक लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट देखो फिक्स है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे। ये देखो हीरोज फार्मूला लग गया, आप कहोगे सर हीरोज फार्मूला तो हम बहुत पहले पढ़े थे, हम तो भूल गए। तो बेटा भूलना नहीं होता, मैथमेटिक्स है, जो चीज़ें पढ़ लो तो कोशिश करो कि उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है, रिवीजन करते रहना है। और सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं सर्किल पढ़ रहा हूँ तो हीरोज फार्मूला लग जा रहा है, कॉन्ग्रुएंसी लग जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है चेन की तरह, तो आप चीज़ों को रिवीजन करते रहो। और जो बेसिक फंडामेंटल है तो कोशिश ये करो कि बेसिक फंडामेंटल तो कभी भी मत भूलो, है ना, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, नहीं रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा इधर उधर, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हीरोज फार्मूला, एरिया ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, या किसी भी चैप्टर की बात करें तो उसको आप अच्छे से आप रिवीजन करते रहिएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, सर नो, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग और इक्वल डिस्टेंस ऑन द its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other, and find the length of the string of each phone. length of the string of each phone कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको एक सर्किल बनाना है ना, 3 दोस्त हैं, तो उस सर्किल का जो सर्कुलर पार्क है उसकी रेडियस दे रखी है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो डेटा लिखना है ना, अलग से नहीं लिखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उससे रीड करके ही क्वेश्चन से डेटा लिखना है। 20 मीटर, ठीक है, तो ये आपका 20 मीटर आ गया, ये सेंटर आ गया, ओ, तो यहाँ से ये रेडियस आ गया। और इस पर्टिकुलर जो सर्कुलर पार्क है ना, कौन कौन बैठा हुआ है, कौन कौन बैठा है, 3 लड़के हैं, कौन कौन, अंकुर हैं और ये सैयद है, और कौन है, डेविड है। ये 3 लड़के बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिएगा, डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, और एक बात इन्होंने ये बोली है ना, क्या बोली है कि सर ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन को नाम देते हैं। चलो ए पहले दे रखा है, इसको नाम पी दे दिया, और दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, पी क्यू आर। कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, आपको फिर समझने में अच्छा रहेगा। ये आपका पी हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। ओके, तो अब देखिए समझिए बात को बेटा, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सपोज दैट मैंने कहा भाई जो पी क्यू है ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, मैंने सपोज दैट किया 2x के इक्वल है। देखो 2x क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा आप समझिएगा बात को। अच्छा, जो ये ट्रायंगल के वर्टेक्स को जो एक सर्किल टच करता हुआ जा रहा है, दिस इज ए सर्कम सर्किल। अब देखो कितना सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। सरकम सर्किल, सरकम सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जब लोग परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर, सरकम सेंटर, सरकम सर्किल है तो उसका सेंटर जो होगा सरकम सेंटर होगा। तो सरकम सेंटर यू नो, सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर। किसी भी ट्रायंगल ट्रायंगल को लेकर के अगर हम लोग सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो दैट इज 2 साइड लेंथ लीजिए और उसका परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर ड्रॉ करिए, देन वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों को टच करता हुआ, कॉर्नर को टच करता हुआ जाए। ओके, तो यहाँ से क्या है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर होगा ये और ये, सपोज दैट ये, तो ये क्या होगा, जहाँ पे कट करेगा ये सेंटर पे सर्किल होगा। और एक खास बात, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा मतलब ट्रायंगल है जैसे जिसमें ये आपका जो एल्टीट्यूड है, पीएम को आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, है ना, एल्टीट्यूड, मीडियन भी कह सकते हो, क्या है, मीडियन, ठीक है, ओके। और एक बात ये ना कि जो ये ओ है, चाहे इसको सरकम सेंटर बोलो, चाहे इसको आप सेंट्रॉइड बोलो, चाहे इसको आप इन सेंटर बोलो, चाहे इसको आप ऑर्थो सेंटर बोलो, सबकी डिफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सरकम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ओ है, ए क्या है, ये सर्किल का सेंटर है। आपने कहा सर ये सेंटर हो गया। अच्छा, एक बात और है, जब मीडियन की अगर बात करते हैं, मीडियन का काम क्या है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सिंपल सी बात। तो ये अगर यहाँ से ये थोड़ा सा डायग्राम बन गया है तो डायग्राम बनाते बनाते थोड़ा बहुत हम लोग लिखना भी स्टार्ट करेंगे। क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू दैट इज एक्स आ जाएगा। एक्स वाई क्यों आएगा, आपने कहा सर क्यू से आर 2x दे रखा है तो ये x होगा और ये भी
x होगा। हाँ सर बिल्कुल सही, एकदम समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात और, जो PO है वो सेंटर है ना, वो सेंटर है तो क्या OP रेडियस होगा। आपने कहा रेडियस ये क्या है 20 मीटर, ये OP के इक्वल है। बहुत ही बेहतरीन, ये 20 मीटर आ गया। अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑलवेज 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पे बस रीजन लिखोगे, ऐसा नहीं जो चीज़ें नहीं दे रखी है मैं नहीं पता उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप आराम से लिख सकते हो। वी नो दैट जो PO/OM कितना है 2:1 है, कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर PO की वैल्यू, मतलब अगर मैं यहाँ पे दैट इज ये PO और OM इक्वल टू 2:1 है, तो क्या मैं यहाँ पे PO इक्वल टू 2y लेट कर सकता हूँ और OM इज इक्वल टू y, बिल्कुल सही रेशियो लेट कर सकते हो। और PO की वैल्यू एक्चुअल कितना दे रखा है 20 मीटर, तो यहाँ पे रखा 20 मीटर, तो कुल मिलाकर अच्छा जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन थोड़े पुटअप करते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। तो 20 मीटर है तो यहाँ पे 2 × y, तो 2 10 जा दिस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो y की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे OM कितना आ गया 10 मीटर आ गया। बहुत ही बेहतरीन 10 मीटर आ गया, तो ये OM 10 मीटर आ गया। तो आपने कहा सर अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने कहा कैसे सॉल्व हो गया, कह रहा है OM PO पता था और आपने OM कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे करना क्या है भाई, PM निकाल लेना है। PM की वैल्यू क्या आएगी PO प्लस का OM, डायग्राम देखते रहिए ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, P से O आऊँगा, O से M। और भैया ये 20 है और ये 10 है, तो ये कह रहा है भैया हम तो टोटल 30 हो गए, कितना हो गए 30 मीटर। आप बताओ आप क्या करना है, सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है सर, ये P है, ये Q है, ये M है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम तो पाइथागोरस थ्योरम यूज ही कर सकते हैं। अच्छा हाँ पाइथागोरस थ्योरम बेटा बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस इज द हाइपोटेनस, तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ से बस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए पहले, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज QM स्क्वायर प्लस का PM स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी ना उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं। अब देखो यहाँ पे PQ कितना है 2x दे रखा है, QM कितना दे रखा है x दे रखा है, डायग्राम देखते रहिएगा, और ये आपका PM 30 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम लोग फटाफट वैल्यू को पुटअप करते हैं और अपना आंसर लेते हैं, टाइम वेस्ट करने का नहीं, ठीक है। 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज x का स्क्वायर प्लस का PM कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 900, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 100 आ जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर कितना आ रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो कितना आ गया बेटा x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 100 का 300 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 300 का स्क्वायर 10√3 आ जाएगा, 10√3। ये x की वैल्यू है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी, आपने एज्यूम किया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना लेट किया है 2x, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 2x है, ये आपका 2x है कि नहीं, ये देखो 2x है, बस जो x की वैल्यू आई हुई है 2 से मल्टीप्लाई मार दो, खत्म। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम को ड्रा करोगे है ना, तो बढ़िया सा अच्छा सा नंबर मिलेगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा 2 × x, x बोले तो कितना है 10√3, तो कितना आएगा बेटा 10√3 दैट इज 20√3, 20√3 ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि सर यहाँ पे तो √3 की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं 1.732, तुमने कहा पुटअप कर दो, इजी है तो पुटअप कर दो, ठीक है। तो यहाँ से √3 की वैल्यू अगर रखोगे तो 20 × 1.732, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 1 जा 2, 1 3 आ जाएगा, और 0 यहाँ लगाएंगे 1 2 3 34 आ जाएगा, तो 34.64 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। या फिर आपने कहा सर अगर ये ना करे तो, हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक एग्जाम में ना बोला जाए कि हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी, एकदम आराम से जैसे जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही करना है, और सबसे ईजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
और कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि भैया कोई भी कॉर्ड है ना, सर्किल है तो कॉर्ड है, कॉर्ड है तो वहाँ पे रेडियस है। तो एक सर्किल है तो उसका जो सर्किल का कॉर्ड है, सपोज दैट ये हमने एक कॉर्ड लिया ए बी, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए बी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है, तो जाहिर सी बात ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। वेरी गुड, बहुत ही सही, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ए बी की वैल्यू हमारे ओ ए के इक्वल है, इक्वल टू ओ बी है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल कैसा होगा, ओ ए बी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात हो रही है, लैंग्वेज जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द ऑफ द माइनर आर्क एंड आल्सो ऑन द मेजर आर्क। मतलब करें कि ये कॉर्ड है, अब देखो ये आपका मेजर आर्क होगा, इसको हमने नाम दिया एम, यहाँ पे लिया ये, ठीक है, ये मेजर आर्क दिख रहा है और यहाँ पे ये माइनर आर्क दिख रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, डायग्राम भी बनाना है, बिना डायग्राम क्वेश्चन मत करिएगा, और बिना डायग्राम क्वेश्चन कर कैसे पाओगे भाई, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो जो भी थ्योरम्स वगैरह हैं आपको अच्छे से पता होगा, फटाफट कॉन्सेप्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से बेटा ये आपको जैसे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पता चल गया कि ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। क्यों, ईच एंगल कितने होते हैं बेटा, 60 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू दैट इज 60 डिग्री, ये हो जाएगा। अब ये 60 हो गया, क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 60 हो गया, तो आपने कहा सर एम तो मेरा निकल आएगा, हमने कैसे निकल आएगा, तो किसी ने कहा सर जो ए एम बी होता है ना, वो सेंटर पे जितना एंगल बनता है ना उसका हाफ होता है। हमने कहा बहुत ही अच्छा आपने रिस्पांस दिया है, इसका हाफ होता है। तो यहाँ कितना आएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, यस और नो, क्लियर है। किसी भी कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, या उसी सेम कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है, सर्कमफेरेंस का एंगल हाफ ऑफ दिए सेंटर, तो 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे जो ये आपका ए एम पी है ये आपका 30 आ गया, खत्म हो गया। अच्छा दूसरी बात क्या है, किसी ने कहा सर ये जो आपका ए एन बी एम है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए एन बी एम, ये क्या है आपका, साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक। तो आपने कहा सर साइक्लिक होता है, तो आपने बता रखा है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने कहा हाँ भाई बताया तो है ही, 180 डिग्री हो गया। और जैसे ही 180 किया ना, ये एम बोल रहा है मेरी वैल्यू कितनी है 30, तो एन कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये 30 पुट अप किया इज इक्वल टू 180। तो फाइनली यहाँ से क्या है बेटा, एन इज इक्वल टू 180 माइनस का 30, तो कितना जाएगा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू दैट इज 180 माइनस का 30 इज इक्वल टू दैट इज 150 डिग्री, खत्म। क्लियर है, यस और नो, कंफर्म, बोले बेटा, एनी डाउट, बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, डायग्राम आपके सामने है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी 69 डिग्री है, ये कम्प्लीटली 69 डिग्री है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ से ये आपका एंगल कितना है 31 डिग्री है। तो बी डी सी निकालना है, बी डी सी कहाँ है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, सी एंगल निकालना है। तो देखो ये डायरेक्ट तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन ए एंगल मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, क्वेश्चन डायग्राम को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, डायग्राम को ड्रॉ किया, डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ये समझ में आती है ये बात कि भाई जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। तो जो एंगल ए है ना, कौन, एंगल ए, एंगल ए की निकल सकती है ना, मतलब बी ए सी प्लस का 69 और प्लस का 31 इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री। तो बी ए सी प्लस यहाँ पे ऐड कर लो, 9 प्लस का 1 10, 6 प्लस का 3 9, 9 प्लस का 1 10, 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इज बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस का 100, कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज द 80 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। तो आपने कहा सर बी ए सी तो निकल आया, लेकिन ये तो हमसे थोड़ा पूछा हुआ है, हमने कोनो बात नहीं, बी ए सी निकल आया है ना 80, तो यहाँ लिख सकते हो कि सर ए इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट, कोई भी सर्किल हो, ये बी सी एक कॉर्ड है, ये सेम सेगमेंट है, इसके साथ जो यहाँ पे सर्किल पे कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से आपने लिखा
बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू दैट इज 80 डिग्री एंगल इन सेम सेगमेंट। रीजन लिखोगे, जो भी रीजन है लिखोगे, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। यस और नो, क्लियर है बात, कंफर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर दिस, है ना, ये फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो फिगर दे रखा है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पी कट कर रहा है एंड सच दैट बी ई सी 130 डिग्री। यहाँ पे सब डायग्राम में मेंशन है। अच्छा एक बात और, अगर कभी कभी होता ना कि जो क्वेश्चन दिया जाता है एंगल दे रखा है डायग्राम में मेंशन नहीं, तो आप डायग्राम में जरूर उसको मेंशन करिए। वही चीज़ें आपको डायग्राम को ही बार बार देखोगे, डायग्राम से चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। और ए सी डी कितना है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री रखा है। फाइंड द बी ए सी ये आपको एंगल निकालना है। क्या निकाला, ये एंगल। आपने कहा सर देखो ये 130, ये एंगल निकल जाएगा। हमने कहा अगर ये एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है, तो अगर ये एक्स एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे बताओ एक्स प्लस का 130 इज इक्वल टू 180 होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। कैसे होगा, ये लीनियर पेयर है। ये क्या है, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर में 180 होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस का 130 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस का 130, ये आपका आ जाएगा 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 इक्वल टू दैट इज 50 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने कहा सर अगर हम लोग यहाँ पे इस एंगल को फॉलो कर रहे हैं ई डी सी, तो ये एक्स प्लस का एंगल डी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। डायरेक्ट मैं ए पे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरा डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाएगा तो डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो एक्स प्लस का एंगल ई डी सी प्लस का 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ये 50 आ गया प्लस का ई डी सी प्लस का 20 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस का 70 डिग्री, माइनस का 70, तो कितना आएगा 110 डिग्री। कितना आएगा बेटा 110 डिग्री, ये 110 डिग्री आ जाएगा। 110 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जब 110 आ गया तो बस लौट आ गया। हम देखो ये वाला एंगल 110 डिग्री आया, 110 डिग्री आया, ये 110 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा, एंगल ए भी 110 डिग्री आ जाएगा। लिख तो यहाँ पे कहानी बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये आपका 110 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। यस और नो, क्लियर है बेटा, कंफर्म, ओके। बस सिंपल सी बातें हैं और सिंपल सा डायग्राम बनाइए, डायग्राम में ही चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और उससे सारी चीज़ें आपके सामने खुद ही निकल के आ जाएंगी कि एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, या साइक्लिक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, या किसी कार्ड के सेंटर पे जो एंगल बनता है या सरकमफेरेंस में बनता है उसका क्या होता है, उसमें रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डायग्राम में दिखेंगी, ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटिक होल डायगोनल ऑफ द diagonal intersect at a point E, BDC equal to 70 डिग्री and BAC 30 डिग्री, find BCD, further AB equal to BC and find ECD। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका काम ये है कि एक आपको सर्किल बनाना है, सर्किल बना लिया। अब कह रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है। 4 वर्टेक्स लाइन अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, बिल्कुल सही बात, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब आगे बढ़िए, इंटरसेक्ट होल डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई हो गया, ई पे इंटरसेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे डी बी सी का है, डी ए बी ए है सी, ये कितना है 70 डिग्री। डायग्राम में सब कुछ मेंशन करिए। बी ए सी 30 है, बी ए सी ये 30 डिग्री हो गया, ओके, बी ए सी, ठीक है। एंड बी सी डी क्वेश्चन मार्क है, बी सी डी ये कंप्लीट एंगल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बी सी डी क्वेश्चन मार्क है, ओके। क्लियर है कि नहीं। ये भी दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या होगा, ये आपका ए बी इक्वल टू बी सी आपका इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब इसका मतलब अगर ए बी इक्वल है बी सी के तो एक ही अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, मतलब ये 30 कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये दे रखा है तो हम यहाँ पे अगर चाहेंगे तो ये 30 वाला ये एंगल 30 हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो एंगल साइड लेंथ सेम होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये 30 है देखो। तो अगर यहाँ ध्यान देखिए, अगर बाय डीसी कॉर्ड सोल्यूशन देखिएगा इसका, जो डीसी कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी है, कॉर्ड आपकी डीसी है, तो डीसी कॉर्ड है तो यहाँ पे सरकमफेरेंस पे ये एंगल बना रहा है और यही सेम डीसी कॉर्ड यहाँ पे ये बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 70 होगी, कॉर्ड डीसी बाई कॉर्ड डीसी।
तो एंगल डी बी सी, डायग्राम को ऑब्जर्व करिएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, ये आ गया, एंगल इन सेम सेगमेंट आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है, अच्छा ये तो आ गया भाई, ये 70 प्लस 30, मतलब एंगल ए की पूरी वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस का 70 इज इक्वल टू दैट इज 100 डिग्री। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो आपने कहा सर ए बी सी डी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने कहा हाँ है, तो ए प्लस सी क्या होगा, ए प्लस का सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो अब देखो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 100, और प्लस एंगल से निकालना था 180, तो फाइनली कितना आ जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो एंगल सी की वैल्यू कितना आएगी 180, और 100 को राइट में लाइए तो ये 100 आ गया, दिस इज का 80 डिग्री आ जाएगा, ख़त्म, ठीक है। तो हमारा ये जो ई सी डी है ना, ई सी, अच्छा ई सी डी ये मतलब आपका आ जाएगा, अभी ए ये पूरा आया हुआ है बेटा, ई सी डी कन्फ्यूज मत होइएगा, ई ये है और सी ए डी, ये इतना एंगल निकालना है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब देखो यहाँ पे ए बी सी कैसा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस और नो, बिल्कुल सही, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। तो आप ये बताओ अगर ये इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 80 में से 30 निकाल दो, क्योंकि 80 पूरा सी आया हुआ है, तो यहाँ पे डी सी डी सॉरी, अच्छा यहाँ पे फाइंड बी सी डी तो फाइंड हो गया ना, बी सी डी एक पार्ट हो गया, एंड फर्दर ये दे रखा है तो ई सी डी निकालना है। तो ई सी डी कितना आएगा, एंगल ई सी डी देखो यहाँ पे, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू, ये आपका 80 आया हुआ, 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, दिस इज 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन द फिगर दिस ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल वी सेंटर ओ सो दैट द बी ओ सी ऑफ 30 डिग्री एंड ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड द ए डी सी। तो ए डी सी निकालना है, यहाँ पे देखो कोई भी होगा बता देगा कि देखो ये आपका, अगर इसको ज्वाइन करा लो, ज्वाइन ए टू सी, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये ए सी कॉर्ड है, अगर हम लोग बात करें बाई कॉर्ड ए सी आपका कॉर्ड है, और ए सी कॉर्ड है, तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ सी होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए डी सी होगा, गलत हो गया ना, इसका 2 टाइम्स होगा, कितना होगा बेटा 2 टाइम्स होगा। सेंटर पे जितना एंगल बनता है वो क्या होता है, यहाँ पे सरकमफेरेंस का 2 टाइम्स होता है। तो ए ओ सी कितना है 60 प्लस का 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी सी, ए डी सी, तो ये 90 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी सी, यहाँ से फाइनली ए डी सी इज इक्वल टू कितना आएगा 90 अपॉन में 2 इज इक्वल टू दैट इज 45 डिग्री, तो क्या जाएगा 45 डिग्री, यस और नो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, कंसेप्चुअल था और लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।